न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। जिस तरह से जो बंगाल में घटना घटी है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी वहां पे गुंडागर्दी कर रही है, अशांति फैला रही है, उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा, चाहे बीजेपी के नेता अमरेंद्र ठाकुर या फिर राज्यसभा सांसद महिला सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता ने जो है जमकर निशाना साधा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ बयान है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए मनोज दुबे के साथ विशाल वैभव, पटना। जिस तरीके से कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार, यूपी, आसाम सभी जलेगा और मैं क्यों इस्तीफा दूं प्रधानमंत्री से बना। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामान बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं। हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। देखिए, कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ। अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ, वो रहना नहीं चाहते हैं। अभी उनका कार्यकाल बाकी था और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार के जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है, वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है यहाँ, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई अच्छा अधिकारी नहीं। ममता बनर्जी बलात्कारी का समर्थन करती हैं। अब एक बार हो गया ना भाई, कोई भी बलात्कार करने वाला उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाके मार्केट में तोड़फोड़ करिएगा क्या? उसका साथ आप दे रहे हैं। जो बाजार में जितनी डकैती की जा रही है खुलेआम, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या? आना चाहिए ना, सब लोगों को आना चाहिए। बिहार हमेशा से लिए उनके लिए चैलेंजिंग रहा है, तो बिहार तो आना ही चाहिए उन लोगों को। आज तक हमेशा जो है अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए। अभी भी आप देखिएगा, इतना अपने आप को ताकतवर लोग समझता है। हालांकि इस बार लोकसभा में तो टाइटाई फिश हो ही गया इन लोगों का। 400 पार कर रहे थे अपने भाजपा वाले लोग, क्या स्थिति हुई सब लोगों ने देख लिया। तो अभी भी तो पिछलगू तो नहीं हुए हैं ना भाई। चलिए, न्यायालय में आज आपकी केसी थे, क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ पे पेश होने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में पहुँचे थे? हाँ, केस वो था, वो रिहाई होने वाला है, वो कल होगा। दादा, न्यायालय पे आपका जो भरोसा था वो कायम रहा और आपको पूर्ण रूप से जो है कोर्ट से जो है पूरे मामले में जो गलत फंसाया जा रहा है, बार बार आप कह रहे थे, न्यायालय से इंसाफ मिला आपको? हाँ, मिला। आगे सर क्या कहिएगा? आगे लड़ने के चुनाव
अब कि राजनीति नीतीश कुमार जी के साथ जो होगी मजबूती के साथ होगी। हाँ, मजबूती के साथ होगी। ममता बनर्जी ने एक बात कहा है कि बिहार भी जलेगा अगर बंगाल में स्थिति होगी। नीतीश कुमार के शासन पर चैलेंज किया उन्होंने। ये सब गलत बात है, कुछ नहीं किसी को चलना है। जब तक नीतीश जी रहेंगे जिंदा तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। एक सवाल है, तेजस्वी आपके रिहाई होने पर और नीतीश कुमार जी से मिलने पर उन्होंने कहा है कि अपराधी हमारे साथ रहते हैं तो कहलाते हैं और नीतीश कुमार जी के अवसर का बा के हम नामों सुनने नहीं तैयार हैं। और खस्सी पटरू दिन भर बकर बकर करते रहता है, लेकिन वो निशाना साधते हैं। आए? लेकिन वो हमला बोलते हैं। आप पर हमला कर रहे हैं तो वो हमला क्या करेगा? वो कौन लायक है जो हमला करेगा? आखिरी सवाल से तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार को कह रहे हैं कि अपराधियों का जो कह रहा है सबको हम बातों सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो सुनता है सुने। दादा किस मामले में पेशी था आज? आए? आज किस मामले में पेशी था? वो राम जलम यादव था जी। तो नाम दे दिया था कि अनंत सिंह हत्या करवाया, तो फिर मिल गया, ढेर यादव का नाम दिया था, उसमें हमरो दे दिया था, तो दोनों पार्टी मिल गया तो केस खत्म हो गया। कॉम्प्रोमाइज हो गया दादा। हाँ, कंप्रोमाइज हो गया। न्यायालय भरोसा, जो लोग कहते हैं कि न्यायालय भरोसा नहीं है उन लोगों को करना चाहिए न्यायालय पर। एकदम करना पर ये बातें कहती चाहिए, एकदम करना चाहिए। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं वो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन बीजेपी जो है वहाँ पर अशांति फैला रही है, गुंडागर्दी कर रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है तेजस्वी यादव जी का। अभी तक उनका कभी बयान नहीं आया कि इतनी बड़ी घटना हुई कलकत्ता में, महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करके हत्या की गई, पूरा देश जल रहा है। इस मामले में पूरे देश के लोग एक मंच पर आ गए हैं कि वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी दूसरी तरफ मार्च कर रही हैं और देश जलाने की बात कर रही हैं, और तेजस्वी यादव ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक है। तेजस्वी यादव को अपने विचार पर सोचना चाहिए, अपने बयान पर कि वो क्या बोल रहे हैं। निश्चित रूप से अगर एक पैसा भी उनमें मानवता है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी और वहाँ की सरकार की आलोचना करनी चाहिए। वहाँ जो घटना घटी है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है वही हाल तेजस्वी यादव जी का है। वो वोट के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। सर, राजद के लोग 1 सितंबर को धरना देने वाले हैं 65% आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर। अरे भाई, धरना देना सबको है, अपना अधिकार है सभी संगठन का, पार्टी का, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबको लेके चल रहे हैं। निचले पायदान के जो भी हमारे साथी हैं जो अति पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति हों, सबके विकास के लिए सबको काम दे रहे हैं और सबकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आरक्षण पर भी हम लोग विचार करके उसको मजबूती से लागू करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। बंगाल में जो घटना घटित हुई है इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? अमरिंदर ठाकुर सांडिल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा बिहार प्रदेश। तेजस्वी जो कह रहे हैं बंगाल में जो वो डॉक्टर के साथ रेप हुआ वो टीएमसी का कार्यकर्ता है संजय राय। सबसे पहले ये ममता दीदी ने यही पटना में कहा था कि नीतीश गद्दार हैं। हम लोग उस समय पटना बिहार के कहे कि ममता दी, इतने टीएमसी वहाँ न्याय कर रहे हैं। पहले वो डॉक्टर के आत्महत्या का रूप वहाँ की सरकार देना चाहिए, क्योंकि ये बचाना चाहे ममता बनर्जी कि हम बचा लेंगे वो कार्यकर्ता। टीएमसी के वहाँ जितने कार्यकर्ता नहीं है गुंडे हैं। जब देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सारा देश के डॉक्टर है हुआ, उनके प्रिंसिपल का हाथ आया और वो पता लग गया वो जो डॉक्टर थी वो अंग का व्यापार वहाँ होता था, उसका वो भेद खोलने वाली थी। एक साजिश के तरह उसकी हत्या करा गई। कल राष्ट्रपति भी चिंता जाहिर कर दिए हैं और ममता के किए हुए सजा इस लोकतंत्र में मिल जाएगा। उसे लोकतंत्र भी माँ भगवान भी नहीं करेंगे। हम कार्यकर्ता वरिष्ठ मांग करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाए, असेंबली भंग हो जाए 6 महीना, न तो देश दुनिया चिंतित हो गई वो ममता के अत्याचार से। इतना अभी सीबीआई एक एक के पकड़ के कर रहा है, भेद खुल रहा है सब।
और इनका संजय राय जो हम पहले भी कहे हैं वो टीएमसी का गुंडा था, उनके थे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल, जिस बंगाल के धरती ने स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया, जिस बंगाल के धरती ने सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया, जिस बंगाल के धरती ने राय जी जो मुख्यमंत्री जब बड़े बड़े कीर्तिमान जन्म दिए, उसको एक कलंकित की है बंगाल के धरती के। चूंकि बांग्लादेश हुआ तो हम कार्यकर्ता मांग करते हैं, कार्यकर्ता भारत सरकार से राष्ट्रपति भी चिंतित हो गए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। थैंक यू। पश्चिम बंगाल की जो घटना घटी है इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो है बीजेपी जो है वहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है, शांति का माहौल बिगाड़ रही है, अशांति फैला रही है। तेजस्वी यादव खुद ही एक मतलब बलात्कारी को, जो डॉक्टर बेटी को जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस तरह से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है, तो गुंडागर्दी तो टीएमसी कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं माननीय ये तेजस्वी यादव जी। उल्टा चोर कोतवाल को डाके, ममता बनर्जी से मिलकर के बेटियों का बलात्कार करा करके हत्या करवा रहे हैं और ऊपर से दोष दे रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी तो उस पीड़ित परिवार के साथ है। उस बेटी का जो बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, उसकी घोर निंदा करती है। उन बलात्कारियों को और हत्यारों को उम्र कैद और फांसी की सजा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, उन्होंने ऐसा नियम निकाला है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव थोड़ा होश में आइए। इस तरह की अनर्गल बातें बेटियों के इज्जत के खिलाफ मत कीजिए। आपको भी एक बेटी है और देश की बेटी सबकी बेटी होती है। पश्चिम बंगाल में जो ये हादसा हुआ है, जो ममता दीदी के टीएमसी के राजनीतिक गुंडे, जिनके आड़ में ममता दीदी बेटियों की बलि चढ़ा रही है, और जब उनसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रिपोर्ट मांगा है पश्चिम बंगाल से, तो वो कह रही है अगर यहाँ पर शासन लगेगा राष्ट्रपति तो सभी राज्य को जला दूंगी, यूपी को भोगना पड़ेगा, बिहार को भोगना पड़ेगा। ये कैसी मुख्यमंत्री है? जो महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के लिए अभिशाप सिद्ध हो गई कि महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला को संरक्षण नहीं दे पा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो उनको अविलंब इस्तीफा देनी चाहिए। और बेटियों का जिस तरह से वो बलात्कार और हत्या करवा रही है, उस सेमिनार हॉल, घटना स्थल पर सेमिनार हॉल को किस तरह से तुरंत में तोड़ दिया गया, ये प्रिंसिपल और डीन का ट्रांसफ़र हो गया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर किसने किया? मुख्यमंत्री। किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री के बिना ये चीज़ नहीं होता है। तो जब ममता दीदी इस बलात्कार में ही संलिप्त है, वो करवा रही है और आरोपी के साथ खड़ी है, उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ, पीड़िता के साथ, तो उल्टे वो छात्र पर लाठी बरसवा रही है, उनको पिटाई करवा रही है। और संदेश खाली जैसे कितने जगह महिलाओं को दिन दहाड़े घसीटकर टीएमसी के गुंडे बलात्कार कर रहे हैं, और जो उनके संरक्षण में जाते हैं उनको जेल भेजने का काम कर रही है। तो ये क्या सत्ता सुख में अंधी हो गई है क्या? दिखता नहीं है उनको। इसीलिए ममता बनर्जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। राज्य नहीं संभल रहा है और महिलाओं का दिन दहाड़े जो बलात्कार और हत्याएं हो रही है उनसे नहीं संभलने वाला है। उनको अब ये इस्तीफा देनी चाहिए और इसकी मतलब कड़ी निंदा मैं करती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री महिला नहीं चाहिए। धन्यवाद।